जो लोग अपने माता पिता को कष्ट देते हैं ना, उन्हें मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए माता पिता को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, याद रखना इसको। नारद बाबा से सनकादिक कहते हैं कि कुछ समय के बाद गोकर्ण जी महाराज जब वापस आए तो धुंधकारी प्रेत बन के उन्हें भयभीत करने लगा। बोलने की क्षमता नहीं है क्योंकि मुंह में जलती हुई लकड़ी डाला था तो बोल नहीं पा रहा है, छाया के रूप में दिखाई पड़ रहा है। संत थे, उन्होंने कहा भाई कौन हो, नहीं बोलता। तो जल अभिसिंचित करके जब छींटा मारते हैं तो बोलने की क्षमता आ गई और कहता है भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। धुंधकारी, अपने गलत कर्मों के कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है यहाँ पे, मुझे मुक्त करो। उन्होंने कहा तुम्हारे निमित्त मैंने सारे कर्म तो करा दिए, श्राद्ध करा दिया, तर्पण करा दिया, क्या तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी कहता है एक नहीं 100 श्राद्ध तर्पण करा दो गया में जा कर के, मैं मुक्त नहीं हो सकता। मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया, मैंने पिता को कष्ट दिया, मैंने माता को कष्ट दिया। और एक बात याद रखना, जो लोग अपने माता पिता को कष्ट देते हैं ना, उन्हें मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए माता पिता को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, याद रखना इसको। आज धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिल रही है। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है आप जाइए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना की। पहले तो स्वयं बहुत सारे उपाय करके देखते हैं, जब कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ तो सूर्यदेव भगवान की उपासना करते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी, प्रेत योनि में भटक रहा है। तो सूर्यदेव जी कहते हैं कि कुछ मत करो, अपने भाई को केवल श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। यदि आप उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हो महाराज तो वो मुक्त हो जाएगा। महाराज श्रीमद् भागवत कथा आज धुंधकारी को श्रवण कराई है। धुंधकारी ने कथा श्रवण की, 7 दिन तक कथा चली। पूरे गांव वालों ने बैठ करके कथा सुनी आज। लेकिन जब कथा हो रही थी तो धुंधकारी भी प्रेत स्वरूप में आकर के कथा सुन रहा था। कथा विश्राम हुई, 7वां दिन आया तो धुंधकारी के लिए भगवान ने आज दिव्य विमान भेजा, क्योंकि वो कथा सुन करके मुक्त हो चुका था। दिव्य विमान आया और विमान में भगवान के पार्षद बैठे थे। तभी धुंधकारी प्रकट हो गया कथा के बीच में, जो सप्त ग्रंथि के बांस में जा करके बैठा हुआ था। कथा सुनी उसने बैठ करके। आज जब धुंधकारी प्रकट हुआ तो गोकर्ण भगवान धुंधकारी को पहचान ही नहीं पा रहे। आज दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ है महाराज। कहते हैं गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदाम मंडित पीतवासो घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। प्रकट हो गया। गोकर्ण ने कहा प्रभु आप कौन? बोले मैं कोई और नहीं, आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया इस कथा के प्रभाव से। और कहता है धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है महाराज जो प्रेतों की पीड़ा की भी नाश करने वाली है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यदि कोई व्यक्ति प्रेत योनि में है ना, उसके निमित्त भी यदि ये कथा कराई जाए तो वो व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है सारी पीड़ाओं से। आज धुंधकारी अपने भाई को प्रणाम करता है और कहता है यदि आपकी कृपा न होती तो मैं मुक्त ना हो पाता इस प्रेत योनि से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कह करके बैठ गया विमान पे।